शुदा 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 30 साल हो गए हमें यहाँ आते आते और इसी बेंच पर बैठते हुए। अब तो लोग भी हमें पहचानने लगे, हमारे आने पर जगह खाली कर दिया करते। 30 वर्ष नहीं, हम तो 50 साल ऐसे ही पूरा करेंगे। शुदा, इन 30 सालों में हमने कैसे शहर को बदलते हुए देखा है। तो याद, वहां उस कॉर्नर पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था, इस पर शहर के तमाम प्यार करने वाले कील से अपना नाम गिर दिया करते थे और अपना दिल भी बना दिया करते थे। अच्छा, इतने सालों में शहर क्या था, हम भी तो बदल गए। देखो, अब थोड़ा सा झुककर चलना। तुम ही चलते हो झुककर, मैं नहीं चलती। आप तो अभी भी जवान हैं। क्या कहते हैं, हेमा मालिनी? रुको रुको रुको। क्या? कौन है? चलो इधर आओ। क्या हुआ? सॉरी बोलो। सॉरी, लेकिन क्यों? धोखा मार कर जा रहे हो, सॉरी बोलो। ऑलराइट, सॉरी। रुको, कोई एहसान कर रहे हो? जरा ढंग से सॉरी बोलो वरना पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तुम चुप रहो, ढंग से सॉरी बोलो। हाँ ओके, जाओ जाओ जाओ। शुदा, तुम भी ना, मतलब तुम भी ना क्या? तुम्हें कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है, कोई मेरे सामने? ठीक है भाई, पर रोशन, तुम भी अपने अधिकारों के लिए जरा भी सजग नहीं रहते हो। अब इसमें अधिकार की कौन सी बात और है? आजकल तुम भी भूलने भी लगे हो। क्या क्या भूलने लगा हूँ? अच्छा, काल আমি কি বলেছিলাম? কি বলেছিলাম? कि 2 किलो आलू लाना। क्या लेकर आए थे? 2 किलो पालक। ठीक है, इस उम्र में हो जाता है। चलो, ये रुको, ये पकड़ो। আমি কেমন লাগছে? ভালো ভালো, বাস। আরে এটা শাড়ি বাবা, কেমন লাগছে? अच्छी है, मतलब ठीक है क्या? कौन दिन आज बोलो तो? कौन दिन? मंगलवार। ए भगवान, बुधवार बुधवार। बुधवार अच्छे। हाँ, कौन तारीख? 15। तो कुछ याद है? ये दिन तारीख क्यों पूछ रही भाई? কিছু মনে থাকে না। আরে तो বুড়া बताओ হয়ে ना। গেছে তুমি, বুড়া। क्या बुढ़ा? বুড়া। क्या কিছু बुढ़ा? মনে থাকে না। बताओ ना दिन मुझे। জানি না, দিবস জানি না, কোন তারিখ জানি না। আরে আমার তো ভাগ্যি খারাপ। क्या भाषा? शुदा, बताओ, समझ में आएगा। আরে আমি কিছু বলবো না। शुदा सुनो ना। आप ना सुनो। ए शुदा, सुनो ना। शुदा, शुदा, सुनो ना। ए शुदा, इधर देखो। देखो प्रश्न। हमें भी सब याद रहता है। A very happy wedding anniversary to my dear wife, my life, my better half. रोशन, तो इतना महंगा अंगूठी लाने का क्या जरूरत था? हमारी बेशकीमती वाइफ के लिए तोहफा भी तो बेशकीमती होना चाहिए, हैं? लो पहले। रुको। तुम्हें अपने हाथ से पहना दो। खूब भालो रोशन, खूब भालो। हेलो, अब हमें उठा लो। बसो। Once again, a very happy wedding anniversary.
देखो रसगुल्ला हाँ। माय फेवरेट रसगुल्ला तुम्हार फेवरेट अभी चलो मुंह खोलो मुंह खोलो বাস নট সরি হয়ে গেছে বাকি আমি খাবো once again took me back you got तुमको भी पापा ए बैठो हाँ राहुल का फोन उठाओ उठाओ फोन उठाओ ए राहुल माँ बाबा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ओह थैंक यू बच्चे थैंक यू কেমন আছে बेटा मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम ভালো তুমি বলো कब आ रहे हो हम लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत जल्दी आऊँगा माँ। अच्छा माँ सुनो, हाँ आज आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूँ, ए कम ऑन पर क्या करूँ, ऑफिस में काम बहुत है। अच्छा ऑफिस में काम है कि कहीं और किसी के साथ बिजी है बोलो तो मिसेस चटर्जी अभी भी ऑफिस में ही हूँ मैं। ये देखिए, है नहीं वेरी मच इन ऑफिस ये सब छोड़ो ना माँ, मुझे ये बताओ कि आज आप लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? राहुल हाँ। देख बाबा ने दी मिस्टर चटर्जी, Mr. गुड Chatterjee। चॉइस, गुड चॉइस। अच्छा माँ सुनो ना, हाँ मुझे अभी ऑफिस में काम है अंदर। अच्छा। मैं आपको घर पहुंच के वापस से कॉल लगाता हूँ। ठीक है राहुल। ठीक है अच्छा सुनो हाँ। নিজের ख्याल रखो माँ मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है अच्छा बेटा अच्छा सुनो सब खाना वाना समय पे खाते रहना हाँ, माँ। और घर का साफ सफाई का ध्यान रखना हाँ, माँ। हाँ ऑफिस में इधर उधर जाते रहना नहीं कहीं हाँ, पर भाई, हाँ, राहुल, it's okay। बाय 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 बाय। ऑफिस में तुम रोशन हमारा राहुल अभी कितना दूर हो गया है हमसे क्या दूर हो गया 1 मिनट पहले तुमने उससे बात की हैं? फोन पे ना बाबा सुधा हाँ तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई क्या अच्छे रिपोर्ट्स में कुछ खास नहीं डॉक्टर का कहना है कि यूट्रस में कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो यूट्रस में नहीं घबराने की कोई बात नहीं छोटा सा ऑपरेशन मतलब 1 आध घंटे का फिर सब ठीक हो जाएगा रोशन मुझे ये इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है तुम रहने दो मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी इतनी बहादुर लेडी होकर ऐसे घबरा रही है फिर कैसे काम चलेगा हैं? रोशन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना हाँ समझने की कोशिश करो जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें बोली थी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है मतलब नहीं कराना है बस बच्चों से जिद मत किया अब तुम ही जिद कर रहे हो अरे तुम जिद कर रही हो अब देखो कौन जिद कर रहा है तुम जिद कर रहे हो कि नहीं तुम जिद कर रही हो। देखो तुम जिद कर रहे हो अच्छा सुनो अब तुम मेरी बात मानो तुम ही हमारी बात मानो तुम मेरी बात मानो देखो, तुमको हमारा बात मानना पड़ेगा तुम मेरी बात मानो तुम हमारी बात मानो अच्छा ये तुम्हें बिल्कुल मेरी मत- कसम मेरी कसम ठीक है अच्छा सुनो हमें अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनानी है ना कम ऑन बशो ये रोशन तुम भी ना बाबा अब मुझे अपना वही फेवरेट गीत सुनाओ हे भगवान इतना पुराना गीत सुनकर तुम बोर नहीं होता है गीत सुनाओ पुरानी तो तुम भी हो गई तुमसे बोर हुआ क्या की बोलছে वैसे कुछ लोगों का मानना है शराब जितनी पुरानी हो जाए ना उतनी टेस्टी हो जाती है ठीक है पहले तुम्हारी कविता हाँ। उसके बाद गीत ठीक है लिखी है कविता अरे जनाब जिंदगी का कोई दिन ऐसा जाता है आपका कभी तो ना लिखिए तो ठीक है सुनाओ कविता चलो हाँ तुम बारिश की पहली बूंद तुम बारिश की पहली बूंद सर्दियों की गुनगुनाती धूप और गर्मियों की छांव बनकर मेरे जीवन में आई तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है ये जीवन तुम्ही से शुरू होती सुबह मेरी और तुम्ही पे खत्म होती मेरी रात है तुम मेरे चेहरे की खुशी और जीवन की मुस्कान हो और तुम्हें कैसे बताऊं मैं सुधा कि तुम मेरी हर सांस हो हर सांस हो हर सांस हो रोशन तुम मेरे जीवन की हर सांस हो खूब भालो कविता रोशन खूब भालो एकदम दारुण कविता मन एकदम भरे गेलो
देखे लो। चलो अब मुझे अपना वही फेवरेट गीत सुनाओ। ठीक है जी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भाई, मंगल मांगल्ये मेरी वो जो बात- शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। हे प्रशांत, क्या बोला? ताड़ाताड़ी करो। हाँ अच्छा सुनो, बोलो। तो देखो किशोर आएगा ना, हाँ। तो उसको कपड़ा देना है। ठीक है। ईद का 10 कपड़ा। ठीक है। हाँ, और वो याद रहेगा। क्या? ये भगवान तुम्हें छोड़ो, वो देखो डायरी रखा है ना, हाँ। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है छे? ये किशोर कौन? ये भगवान प्रेस वाला किशोर बाबा, तुम भी ना प्रशांत। हाँ, आप चले? चले, ये ऐसे ऐसे चलोगे? तो इसमें क्या खराबी है? हॉस्पिटल तो जाना है। हाँ ठीक है, मेरे साथ चलना तो पहले ढंग से कपड़ा बदल कर आओ। यार तुम्हारे फैशन सेंस से बड़ा तंग आ गया हूँ। हैं? पिछली बार वो शर्मा जी के 13वीं में बैठने गए थे। हाँ। आप मुझे वो नया पीला कुर्ता पहनवा के ले गई। अच्छा, तो तुमने देखा नहीं था सब कैसे तैयार होकर आए थे वहाँ अरे पर? सब लोग आए होंगे, मुझे माफ करो देवी जी, समझी? ঠিক আছে, আমি তো পাগল বক বক করে থাকি না, তুমি তো শুনবে না, एक कान দিয়ে শুনবে एक कान দিয়ে बाहर করে দেবে, किसी दिन मर जाऊंगी तब समझ में आएगा। शादी के बाद से तुम्हारे ताने सुन रहा हूँ मैं। सुन रहा हूँ मतलब क्या, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? नहीं बोलो बोलो, साफ अरे साफ बोलो। नहीं बाबा, मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम्हारी हर बात में ताने की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारी कोई भी बात इस ताने के बगैर पूरी क्यों नहीं होती? बकवास। सुनो ना, मेरी क्लास में एक लड़का था सचिन। हे भगवान, फिर से वही पौधा लेकर बैठ गए बाबा। अरे नहीं, ये नई वाली है।
नहीं होता है हाँ सचिन की दादी ने सचिन के पापा से कहा, बेटा मैं मरने वाला हूं। मेरी आखिरी इच्छा है कि अपने पोते की शादी देखकर मरूं। तो सचिन के पापा ने सचिन की शादी फर्स्ट ईयर में कर दी, और जब सचिन के बच्चे की शादी हुई तब तक दादी जिंदा थी। ये नई वाली कथा है नई स्टाइल से तो सुनाइए। तू बार-बार ये कथा लेकर क्यों बैठ जाते हो? आज बोलो एकदम साफ-साफ बोलो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं और करूंगी। तुम ये बार-बार ताना क्यों देती हो? तो ठीक আছে তুমি এই কথা শোনানো বন্ধ করো। ठीक है, तुम ये ताना देना দেখো আমি বলে দিয়েছি তুমি এই কথা শোনানো বন্ধ করে দাও। देखो हम बोली से तुम ये ताना देना बंद कर दो। वैसे एक बात बताऊं, तुम मुझसे भी ज्यादा जियो। चुप एकदम चलो। क्यों जीऊंगी तुमसे ज्यादा? वो इसलिए कि जो लोग बार-बार मरने की बात करते हैं ना, वो 100 साल से भी ज्यादा जी। एकदम बकवास। सुधा, अच्छा बताओ क्या करना? আমি জানি না। बताओ ना। আরে আমি জানি না বাবা। सुधा बताओ ना। जो दिखे सो करो। अच्छा। কি করা? ये लो। ये ठीक रहेगी? ये ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। ठीक আছে। रोशन ये देखो तुम भी ना बाबा, ये देखो पूरे कपड़ा यहाँ पर फैला के रखा हुआ है और पहना रखा है? किच्छू होवे ना। ये देखो पूरा कपड़ा यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। ये भगवान हमारा तो भाग्य खराब। भाग्य खराब। हाँ इस साल में तो शाप बन गया। ये लो, अब ठीक है? हैं? अब तो लग रहा हूँ तुम्हारे शौहर की तरह। ये भगवान ये बटन ओ, तुम भी ना रोशन। चले? चाबी। दो दिन, सिर्फ 2 दिन। ठीक है? ঠিক আছে चले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काफी इम्प्रूवमेंट। एक काम करो, इसे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करो। ठीक है सर। सर इस पेशेंट को आपने डिस्चार्ज करने को बोली थी। तो डिस्चार्ज कर दिया। नहीं सर, इनका पूरा पेमेंट जमा नहीं है। क्या पूरा पेमेंट जमा नहीं है? हाँ सर। जब तक इसका पूरा पेमेंट जमा नहीं हुआ तब तक इसे डिस्चार्ज मत करना। ठीक है सर। सर ये सुधा चटर्जी की फाइल है, आज इनका ऑपरेशन होना है। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है। एक काम करो, ऑपरेशन की तैयारी करो, तब तक मैं राउंड साहब। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। आप मैं प्रशांत
अच्छा, ये बताइए पूरा पेमेंट जमा कर दिया? हाँ बिल्कुल जमा किया है मेरे पास रिसीप्ट है सब। हाँ, दिखाइए, दिखाइए। देखिए पेमेंट जमा है उनका चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक है सर, मैं 1 मिनट। हाँ, ठीक है, इधर लगा है। अच्छा, आप कंसर्न लेटर पर साइन कर दीजिए और ये बताइए कि पेशेंट ने कुछ खाया पिया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं। इधर। बस, ठीक है, चलिए आइए। सिस्टर हाँ जी। ये सारे इंतजाम हो चुके हैं ना बढ़िया। सर, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे डॉक्टर साहब, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, आप बैठ जाइए। सिस्टर ये डॉक्टर मतलब सब बढ़िया वाला है। सर, बहुत बढ़िया डॉक्टर है हमारे यहाँ, आप टेंशन मत लीजिए सर, आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आइए। सिस्टर शिवा क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? বসো বসো বসো। প্রশান্ত আমাকে ভয় লাগছে। शिवा तुम तो मेरी शक्ति हो, तुम ही इसी बात में तो प्रशांत लेकिन मैं दवाइयों से भी ठीक हो सकती थी ना। फिर वही बच्चों ने वैसे एक बात बताऊं, इस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही है तुम। भी ना प्रशांत। अच्छा सुनो, हाँ। वो सब ध्यान रखना है, वो जितना दवाई का पर्चा है, बिल है, वो एक फाइल में लगा कर रखना है। ठीक है। ठीक है। वो किशोर आएगा ना, हाँ। उसको कपड़ा देना है, गिन कर ठीक है। 10 कपड़ा। वो पुराना जो कपड़ा दिया था, उससे वापस लेना है। गिन ये कर पूरा। किशोर कौन है? प्रेस वाला किशोर बाबा। तुम भी ना प्रशांत। प्रेस वाला। हाँ। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। रोमो को बोल दिया है, हाँ। 2 दिन आकर तुम्हारे लिए खाना बना देगी। प्रशांत, तुम ही जानी ना, तुमको बाहर का खाना सूट नहीं करता है। ठीक है। ठीक है। तो घर का ध्यान रखना ठीक है, है। सब रोमो पर नजर रखना है, हाँ। साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। अपना दवाई समय पर लेते ठीक है। रहना है, खाना बिल्कुल समय पर खाना है, और उसको फोन कर लेना राहुल को। सब घर शुदा मैंने सब कुछ सुन लिया, समझ लिया, नोट कर लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मैं अपने आप को संभाल। ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। खबरदार जो मेरे बिना भूल कर भी वो झील के किनारे वहाँ बेंच पर बैठे तो। नो मैडम, चलिए आइए। सिस्टर 2 मिनट। अच्छा, ठीक है। Hey, come on. Shut up. Please, घबराने की क्या बात है? डॉक्टर से अच्छा हमने सब पूछ लिया, समझ लिया। ठीक है? अभी फिर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैडम, आइए ना। हाँ सिस्टर। अच्छा, ठीक है। मैडम, ऑपरेशन में लेट होता है सर। हाँ, हाँ। आइए, चलिए मैडम, आइए। इधर, इधर, आइए। और तुम? बाबा माँ कैसी? अरे अभी 1 मिनट पहले अंदर गई। वो फ्लाइट लेट हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। चल कोई बात तो डॉक्टर ने क्या बोला? मतलब सर, ये दवाई है, तुरंत मंगवा दीजिए। नहीं बाबा मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। मैं ला तुम बैठ। बाबा मुझे दीजिए ना, मैं लेकर आता हूँ। ऐसे आ रहा थक गया हो, बैठ जाओ। बाबा आप पिछले 2 घंटों से ऐसे ही घूम रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप थक गए हो। नहीं मैं नहीं अभी तक आ जाना चाहिए था, कितना समय हो गया अब तक। बाबा माँ आ जाएंगे, आप बैठ जाइए। नहीं मैं सिस्टर हाँ, हो गया ऑपरेशन? हाँ सर, हो गया। तो
दिया जाएगा ना आपको? परेशान करके रखा है। बैठ जाइए। सिस्टर, डॉक्टर ने कहा 2 घंटे हो सिस्टर। बाबा बाबा टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। आप बैठो। टेंशन क्या ले रहे हैं? जरा सा पूछा था भाई, समय क्या तमीज नहीं बात करने का भाई। मैंने इतना सच पूछा था, आप ढंग से बात नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब डॉक्टर, ये शुदा का चेहरा ढका हुआ है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या 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 कहा तुमने? देखिए, हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। बता नहीं पाया मतलब? अरे 2 घंटे पहले मैंने उससे बात की है, 2 घंटे पहले। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। सिस्टर, शुदा, शुदा उठो ना। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर थोड़ी जी पाऊंगा। शुदा, देखो तुमने कहा था सिर्फ 2 दिन अपना ख्याल रखना है, 2 दिन। ए शुदा, उठो ना। देखो तुमने कहा था ना मैं अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनानी, हमारा बेटा रौपिया है। शुदा, उठो ना शुदा, उठो। मेरी जिद थी, तो बार-बार ऑपरेशन के लिए मना कर रही थी, मेरी जिद थी। अच्छा सुनो ना, सुनो, मैं आगे से कोई जिद नहीं करूंगा, कोई भी नहीं। तुम जो कोई भी ना, मैं सब मानूंगा। शुदा, ये शुदा, शुदा उठो ना। जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। शुदा, अब मैं किस पर कविता लिखूंगा और कौन मुझे गीत गाकर सुनाएगा? शुदा, शुदा, ये शुदा, ये शुदा, शुदा,
बेटा, तेरी माँ की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई है। बाबा आपको कैसे पता चला कि माँ की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई? मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की और कुछ सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, इसी आधार पर बोल रहा हूँ। मैं उन अस्पताल वालों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन पर केस करूंगा। बाबा केस? हाँ केस। और जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता ना, मैं तेरी माँ की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगा। बाबा, आप इस उम्र में केस कैसे लड़ेंगे? मैं अभी यहाँ नहीं रहता। बाबा छोड़िए ना, जो होना था हो चुका। क्या होना था जो हो चुका था? बाबा, मेरा मतलब मैं अब आपको और दुखी नहीं देख सकता। और वैसे भी ये केस वेस हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए नहीं। पर आप जानते हैं आजकल की वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी के चक्कर। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि मैंने अपनी सुधा को खोया, अपनी बेटर हाफ को खोया है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, यदि उसकी जगह मेरी मौत हुई होती तो क्या तेरी मां चुप बैठती? बता, क्या वो चुप बैठती? नहीं, अब कुछ भी हो जाए, मैं ये केस लड़ूंगा जरूर, भले ही इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न गंवाना पड़े। तू चिंता मत करना, मैं तुझसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। बाबा ऐसी कोई बात। मेरी एक बार आप हेलो प्रशांत जी, मैं संजीव बोल रहा हूँ। संजीव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रशांत जी। आपकी वकील साहब से बात हो गई? हाँ जी जी, मेरी वकील साहब से बात हो रही है और उन्होंने आज शाम को 6 बजे आपको बुलाया ऑफिस। जी जी। और जो आपने मुझे हॉस्पिटल के पेपर्स और रिपोर्ट दिए थे, हाँ। मैंने वो भी उनको दे दिए। थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए संजीव जी कितना कुछ किया, बहुत धन्यवाद आपका। अरे अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं प्रशांत जी। प्रशांत जी मैंने आपको वो एक कार्ड दिया था वकील साहब का। हाँ वो है मेरे पास। हाँ उसमें उनका एड्रेस लिखा है। हाँ। तो आप उस पते पे पहुंच जाइएगा। जी जी मैं पहुंच जाऊंगा। जी 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 धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ अरे काहे का पैसा मेहता साहब, हाँ? ये वकालत का धंधा तो कोरोना काल से ही पूरा मंदा चल रहा है, हाँ? अब बताइए क्लाइंट के साथ साथ अब वकीलों को भी तारीख पर तारीख मिल रही। ये मेरी बात मेहता साहब, ऑफिस टाइम पे हूँ, कोई जॉब नहीं, बिल्कुल कोई जॉब नहीं। मेहता साहब एक जरूरी मैसेज आया, थोड़ी देर से बात करो आप। हाँ नमस्कार नमस्कार। मेहता साहब भी ना बहुत फटे मारते हैं। अरे पता है भाई, पता है कि 20,000 मेरे घर की इंस्टॉलमेंट और 5,000 मेरे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कल ही बैंक से कटेगी, हाँ? कुल मिलाकर 25,000 रुपए मुझे आज ही बैंक में जमा कराने, तो क्यों बार बार मैसेज करके तंग करते हो यार, क्यों? अरे ये क्लाइंट आने वाला था, ये कहाँ है? वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। जी मैं प्रशांत। अच्छा तो संजीव जी ने आपका रेफरेंस दिया। ओह संजीव वाले प्रशांत जी, नमस्ते। प्रशांत जी आइए, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रहा था।
मेरा कहने का मतलब है मैं आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। अब आइए ना, बैठिए बैठिए। प्रशांत जी बताइए क्या लगेगा, चाय कॉफी ठंडा गरम कुछ नहीं? अच्छा प्रशांत जी, मैंने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट फाइल्स और केस पेपर्स अच्छी तरह से स्टडी की। 304 थे नेग्लिजेंस का केस है और ये अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु। प्रशांत जी मुझे आप एक बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की मौत को इंसाफ मिले। उसकी मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई। वकील साहब, यदि मैं चुप बैठा ना तो मैं भी शायद इस हत्या में शामिल माना जाऊंगा। आपके ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। हम इनके ऊपर क्रिमिनल और सिविल दोनों केस फाइल करेंगे, एक कंपनसेशन के लिए और दूसरा क्राइम के लिए। आप बिल्कुल नहीं घबराइए। वैसे प्रशांत जी, मैं क्या पूछ रहा था, आप करते क्या? मैं अब देखिए, मैं आपसे पर्सनल सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सामने वाली पार्टी फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो वो गवाहों को तोड़ने की ना पूरी कोशिश करेगी। अगर हम थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। आप चिंता मत करिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं भले ही गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, लेकिन इन पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। आप केस पर ध्यान दीजिए। आपकी फीस फिलहाल प्रशांत जी आप 25,000 रुपये दें। शुक्रिया प्रशांत जी, शुक्रिया। प्रशांत जी, ये वकालतनामा है, ये आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हाँ, तो प्रशांत जी जब आप अगली बार आएंगे तब ये शपथ पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर मैं आपसे तभी ले लूँ। प्रशांत जी एक बात है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना बड़ा समय लग रहा है, थोड़ा इंतजार करें। जी वकील साहब, अब तो इंतजार ही करना है, चाहे इस केस का फैसला हो या फिर मौत हो। नमस्कार। हेलो, प्रशांत चैटर्जी, जी बोल रहा हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया। कौन बोल रहे हैं? मतलब ओसवाल हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर, और सुना है कि तू कोर्ट केस करने भी जा रहा है। अरे आप बोल अरे रहे हैं क्यों अपने बुढ़ापे को खराब कर रहा है? देख, जिसको जाना था वो चला गया। अरे तेरे ये- कंप्लेंट करने से वो वापस नहीं आ जाएगा। अरे आप आ जाएगा क्या? नहीं ना। और इस केस और कोर्ट केस का अंजाम जानता है? नहीं जानता ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी कंप्लेंट और कोर्ट केस वापस ले। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे कहने पर तेरे अस्पताल के बिल के पैसे तुझे वापस दिलवा देंगे। और सुन, मैं दोबारा फोन करूंगा। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हेलो 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 हेलो। बाबा, क्या हुआ? आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया और फोन किसका था? नहीं, ये मेरे परिचित का फोन था। क्या बात है बाबा? बाबा, आपको इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आप काम की
कीजिए, मेरे साथ पुणे चलिए। आप थोड़ी देर वहां रहेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं आपका सामान पैक कर नहीं, अभी नहीं, अभी तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। बाबा यहाँ क्या बचा? माँ भी नहीं है अब। जब तक माँ थी तब तक मैंने कभी फोर्स नहीं किया आपको आने के लिए। कल शाम को मैं भी चला जाऊंगा। अब आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं होगा। बेटा, इस घर के हर कोने में तेरी माँ की याद बस गई, और जिस तरह से उसे मुझे, तुझे और इस घर को छोड़कर जाना पड़ा ना, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। आपके इस तरह भूखे रहने से माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? नहीं, नहीं राम, नहीं। लेकिन जिस दिन इस केस का फैसला आ जाएगा ना, उस दिन तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और शांति के लिए आप साहित्यिक किताबें छोड़कर ये कानून की किताबें पढ़ने लगे। बाबा, ना ही अब आप टीवी देखते हैं और ना ही कहीं घूमने जाते हैं। मुझे एक बात बताइए बाबा, माँ आपको इस हाल में देखकर खुश हो रही होंगी क्या? बताइए, माँ आपको इस हाल में देखकर खुश हो रही होगी? देख बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि तू मुझे लेकर बहुत परेशान हो। तू चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तेरी माँ ने जिंदगी भर हमें संभाला है। अब राहुल बेटा, आपको संभालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। संभाल लूंगा मैं अपने आप को। अच्छा, सो ठीक है, मैं आपका खाना गर्म कर दूंगी। आप खाना खा लीजिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। गुड नाइट बाबा। जी हाँ, दोनों दो दो प्लेट ही पार्सल करवाइएगा। हाँ, आप एड्रेस अच्छे से नोट कीजिए। हाँ, जब आप मेन रोड पे पहुंचेंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिएगा और किसी से पूछिएगा चटर्जी। ठीक, थोड़ा जल्दी करवाइए। हाँ बाबा, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? आ रहा हूँ। नहीं कह रहा था, बैठ जा। हाँ, लेकिन आपको मुझसे, तुझसे और इस घर से नहीं, बल्कि ये पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से भी प्यार था। देख जरा, उसके जाने के बाद ये पेड़ पौधे कैसे मुरझा सके? मालूम, तेरी माँ में एक खास बात थी, वो एक पल में सबको अपना बना लिया करती। मैं तो चाहकर भी ये सब नहीं कर पाऊँ। देख जरा, उसके जाने के बाद ये तुलसी का पौधा तो जैसे खत्म किया होता है। तुझे मालूम है राहुल, क्या बाबा? रोज सुबह चिड़ियों का झुंड हमारे बेडरूम की खिड़की पर अपनी चोंच मार मार कर हमें उठा दिया करता है। अच्छा, हाँ, और जब तक सुबह दौड़कर उन्हें दाना नहीं डाल देती थी ना, वो चिड़ियों का झुंड वहां से जाता नहीं था। लेकिन
सुधा के जाने के बाद वो चिड़ियों को छोड़ना प्यार नहीं आता। हाँ, एक दिन आया जरूर था और उसे देखकर मैं दौड़कर दाना डालने भी गया, लेकिन सुधा को वहां देखकर वो चिड़ियों का झुंड डरकर वहां से चला गया। और अब तो बेटा कोई चिड़िया यहाँ नहीं आती। कोई भी चिड़िया यहाँ नहीं आती राहुल। आती क्यों नहीं? देखो कितनी सारी चिड़िया आई है यहाँ। आओ 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 आओ। ये देखो, আমি সুধা, তোমার বউ। বেটা रहा? रोशन, आओ, देखो कितनी सारी चिड़िया आई है यहाँ पर। तुम्हें जानी, रोज सुबह आकर ये चिड़िया मुझे उठा देती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कितने सारे बच्चों की माँ हूँ। रोज सुबह ये खिड़की पर तब तक चोंच मारती रहती है जब तक मैं इन्हें दाना ना डाल दूँ। तो जब मैं इन्हें दाना डाल देती हूँ, ये चुपचाप दाना खाकर चली जाती है। तो आशा, तुम्हें जानी, एक दिन मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी रही और ये चिड़िया खिड़की पर चोंच मारती रही, चोंच मारती रही। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ही बहुत बुरा लगा। मैं दौड़ के अंदर गई प्रशांत, मैं इनके लिए दाना लेकर आई। मैंने इन्हें दाना डाला, इन्होंने दाना खाया और तार उड़े उड़े गेलो। तब जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अब तो ये चिड़िया मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। प्रशांत, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना, याद से इन्हें दाना डालना, ठीक আছে? तू कहाँ जाना? कोথায় नहीं बाबा, लेकिन कहीं जा भी तो सकती हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम भी बोशो बोशो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, गर्मा गर्म चाय, ठीक আছে? ये देखो तुम्हारी चाय, एकदम गर्मा गर्म चाय। ये पकड़ो। কি হচ্ছে? ठीक है। ए भगवान, तुम्हारा शुगर फ्री रे बाबा। क्या शुगर फ्री? सुबह की पहली चाय तो चीनी वाली पी लेने दिया करो। शान, ये भी शुगर है बाबा। हाँ, शुगर। पियो। अच्छा सुनो, तुम भी बोलो, नाश्ते में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? बोल तो ऐसा नहीं है, जैसे जो कहूँगा वही बना देंगी। रोशन, मैं तुमको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? हाँ। देखो, उत्तपम, इडली या पोहा। 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 और उसके साथ जलेबी आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। रोशन, तुमको शुगर है ना, तुम जलेबी रहने दो। अरे तो तुम्हें पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए जाकर ले आता हूँ। रोशन, मुझे तुम्हारे बिना जलेबी भालो लागे ना। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। तुम मेरे चक्कर में अपनी इच्छा क्यों मारती हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। मैंने देखा है, खाना भी मेरी पसंद का बनाएंगे। रोशन, एखाने देखो, तुमने भी तो जिंदगी भर मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा है। तो अच्छा सुनो, बहुत बकवास हो गया है। बकवास हो गया। तुम भी बोशो बोशो, चलो ये पेपर पढ़ो अपना। आपको समझ में बाबा, ये देखो पेपर पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। नाश्ता? आ रहा हूँ सुधा।
बाबा पोहा और साथ में जलेबी भी है। अरे नहीं नहीं, जलेबी के लिए तो सुधार है मत। बाबा क्या हुआ बाबा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाबा कल रात को भी आपने खाना नहीं खाया और अब आप नाश्ते के लिए भी मना कर रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताइए ना, मैं वो मंगवा दूंगा आपके लिए। देखिए, पेड़ पौधों को पानी डालकर फिर मैं खा लूंगा। बाबा थोड़ा सा मेरा नाश्ता किचन में रख दे। रोशन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। खाने का जो शेड्यूल हमने बनाया है उसे तुम्हें जिंदगी भर फॉलो करना है। ध्यान रखो अपना और समय पर खाना खाओ। खाओगे तो जाओ, जाकर नाश्ता करो। ये देखो बाबा, जाकर नाश्ता करो। अब राहुल, जी बाबा। मेरा नाश्ता। अभी लाया। बाबा नाश्ता। बाबा आपका क्या देखना है? नहीं, नाश्ता अच्छा राहुल। हाँ बाबा, आपकी फेवरेट दुकान से जो मंगवाया। देखिए, मेरे को तो वकील के पास जाना है। हाँ, बाबा आज शाम की मेरी ट्रेन है। अच्छा। कौन? नितिन, आप कहाँ पे? घर की चाबी तो फ्रिज वाले कहाँ रखी है? तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा कल रात को मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं वापस पुणे जा रहा हूँ। कल चाबी फ्रिज पे और ये सुधा वाली चाबी। बाबा ठीक है। मैं ठीक हूँ। बाबा आप मेरी बात सुनिए। आप शाम को जल्दी खाना जाइएगा हाँ, और टाइम पे खाना खा लीजिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, ख्याल रखना है। बाबा और फोन ही, अरे फोन कर लेना मेरे को तुम। ठीक है। चांद धुंधला हो गया और रात की नींद जो आंखों में थी अब गुम हो गई है। न अंधेरा न उजाला खाता मुझे, हर तरफ तुम्हारे इंतजार का चक्कर नजर आता मुझे। आज 15 दिनों बाद ये डायरी लिख रहा हूँ। जुदा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर जैसे अनाथ सा हो गया। तुम्हें याद है सुधा? आज से करीब 15 दिन पहले हम लोग उस झील के किनारे वाली बेंच पर
वहाँ बैठकर अपने आने वाले दिनों के सपने बुन रहे थे। और किसे पता था कि आने वाले दिन ऐसे बीतेंगे इसमें तुम्हारा साथ नहीं होगा। कल राहुल भी चला गया और उसके जाने के बाद ये घर तो जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। सुधा, इस घर के हर कोने में तुम्हारी याद बसी है, इसलिए इस घर को छोड़कर मैं नहीं जा सकता और मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल है। अगर मैं गया होता ना तो तुम शायद रह लेती, क्योंकि तुम बहुत मजबूत। मैं नहीं रहता हूं क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं मैं। सुधा, तुम्हें याद है जब मैं देर रात तक कुछ लिखता पढ़ता था ना, कैसे तुम मेरे हाथ से डायरी छीनकर मुझे सुला दिया करती थी। तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सारी रात जागते हुए बीतती सुधा, सारी रात जागते हुए बीतती। रोशन, এখানে দেখো বাবা, কি দেখছো? আরে আমি সুধা, তোমার বেটার হাফ। रात में भी दार्शनिकों की किताबें लेकर बैठ जाते हो, ये लेनिन, मार्क्स, टॉलस्टॉय पढ़ने, या ले देकर अपनी डायरी लिखने। रखो ये डायरी दूर। ये देखो बाबा, रखो डायरी। तुम भी ना रोशन, और शुद्ध ना कविताएं पढ़ो और कविताएं लिखो, और वो भी मेरे ऊपर। मैं लिखता हूँ तो और लिखो खूब सारी कविताएं। देखो, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। अच्छा, मतलब मैं कविताएं लिखता रहूं, है ना? कुछ काम धंधा नहीं करूं। कुछ मत करो, बस कविताएं लिखो। पर अभी चलो उठो, मुझे सोना है। सुबह मेरा उपास है ना, तो जल्दी उठना है मुझे। एक मिनट। हाँ। तो तुम्हारा ऑपरेशन है ना? हाँ। तो तुम्हारी जगह मैं उपास कर लेता हूँ, मैं व्रत कर लेता हूँ। रोशन, तुमको शुगर है ना बाबा, तुम रहने दो। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। इस उम्र में उपवास इसके लिए है? हमारा एक बेटा जवान हो चुका है, 3-4 साल में उसकी शादी हो जाएगी, और फिर हम लोगों को भी कितना जीना है। चुप एकदम, चलो। शुदा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, हाँ। तुम्हारे ऑपरेशन से पहले वाले सारे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है? हाँ। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले एक और टेस्ट होना, और उसके लिए तुम्हारा खाली पेट होना जरूरी है। तो मैं काम करता हूँ, तो जाकर एक ग्लास भर के दूध लेकर आता हूँ। एक रोशन, रुको। सुनो, पहले सुनो जरा। कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है सब ठीक से याद है? हाँ, नहीं तो वो अस्पताल से बाहर आओगी ना तो पूरा घर फैला कर रख दोगे बाबा। हाँ, सुनो, सबसे पहले तो वो किशोर आएगा ना, उसको कपड़ा देना है, इनका कपड़ा देना है, पुराना कपड़ा, ओ प्रेस वाला किशोर बाबा। तुम भी ना रोशन, तो सुनो, वो तुम्हारा बाहर पहनने वाला कपड़ा है ना, वो अलमारी के ऊपर के हिस्से में रखा है। हाँ, और रोज पहनने वाला कपड़ा अलमारी के नीचे के हिस्से में रखा है। और तुम्हारा जितना जरूरी सामान है ना, वो शुगर फ्री, चाय का पत्ती, बिस्किट का पैकेट, वो सब प्लेटफॉर्म में एकदम सामने में रख दिया है। ठीक है? और सुनो, तुम सुबह क्या खाओगे नाश्ते में? बताओ, मैं जल्दी उठ के नाश्ता बना दूंगी। हाँ। सुनो ना, हाँ। सुबह तो हमारा बेटा आ रहा है। राहुल आ गया है। राहुल आ रहा है।
पर मैंने तो उसको फोन किया था, उसने तो बताया नहीं कि वो आ रहा है। उसने मुझे बताया, उसने कहा था मॉम को मत बताना, मैं आकर सरप्राइज दूंगा। तो सुनो ना, हाँ बेटा आ रहा है, तो क्यों ना हम स्विगी या जोमेटो से कुछ बढ़िया बढ़िया ऑर्डर कर लेंगे बाप बेटे मिलकर, है ना? तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने से কি বলছে? কি বলছে? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाता? नहीं बोलो प्रशांत, एकदम साफ साफ बोलो। मेरा ये मतलब था जब तुम अस्पताल से लौट कर आओगी ना तो अपनी मनपसंद डिशेस बनाकर हमको खिला देना, ठीक है? ठीक है, लेकिन खबरदार तुम बाप बेटे ने मेरे बिना कोई भी पार्टी या आउटिंग की तो। नो नॉट चले चलो। तू क्या कर? शुदा शुदा कोई ठिकाना नहीं साला। अब जब जिंदगी कड़वी हो गई, शुगर बढ़ गई। 2 साल हो गए इस केस को लड़ते लड़ते। ये फैसला है कि राज का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कब आएगा और आएगा भी या नहीं। जेल में जितनी बूढ़ी बड़ी सब खर्च हो गई, आदि सुधा के इलाज कर, बाकी कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्या करूंगा, पास क्या? तो वो कल वकील साहब पैसे मांगे हुए, कहां से लाऊंगा? बूढ़ी कौड़ी नहीं है जेब में, तो बात करेंगे क्या करूं? राहुल से मांगू? उसने तो कहा था कि पापा अपना अकाउंट नंबर मुझे क्यों नहीं देते? कभी कभी तो लगता है कि केस लड़ने का फैसला करके मैंने ठीक किया या नहीं किया। हेलो, तो पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट केस वापस लेने के बारे में क्या सोचा? तुम एक बार में सुनाई नहीं देता। मैंने पूछा कि पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट केस वापस ले रहा है कि नहीं। देख बुढ़ऊ, मैं नहीं चाहता कि तू भी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाए। तुझसे कहा था ना कि तेरे अस्पताल के बिल के पैसे तुझे वापस दिलवा देंगे, और अगर तू हमारा साथ देगा तो जो भी पैसे तेरे कोर्ट केस में खर्च हुए हैं वो भी डॉक्टर साहब से तुझे दिलवा देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुना तुमने? मुझे कुछ नहीं तो चाहिए। मतलब तू अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है? अरे क्या कर लोगे तुम लोग? क्या कर लोगे? हैं? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालोगे ना, तो मार डालो। मेरी सुधा को तुम मार चुके हो। सुन लो तुम लोग, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, सुना तुमने? बिल्कुल नहीं डरने वाला। तुम लोग एक औरत की मौत को खरीदना चाहते हो, हैं? हेलो चटर्जी, हेलो।
तीन कप चाय पी ली ना, 2 ग्लास पानी पी लिया है, केस की तारीख भी बता दी। हाँ, अब तक तुझे बैंड बाजे के साथ तेरी बारात निकाल के तुझे घर तक छोड़ के आऊं। छोड़ जा। उठ, निकल, निकल से तक। अच्छा सुन, लानत है तुम्हारी शक्ल पर। हाँ, तुम इतने मनुष्य हो। हाँ, जिस दिन तुम यहाँ आते हो मेरे पैसे पर नचाने कैसे ग्रहण लग जाता है। हाँ, अब अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे 10 उंगली है क्या है क्या? निकल जा। हिसाब क्या हुआ मेरे केस का? जी, आपकी गवाही और सामने वाली पार्टी के बयान से तो सब कुछ हो चुका है। यू कोर्ट का जजमेंट आ रहा है। बस 2 लाइन। अभी और इंतजार बाकी है। बस थोड़ा लाइन। प्रशांत जी, मेरी फीस। आपकी फीस? ये लीजिए। ये क्या प्रशांत जी? बस अब यही बचा था मेरे पास। बाकी जो भी था वो सुधा के इलाज में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हो गया। वकील साहब, मैं इसे बेच नहीं पाया। आप इसे बेचकर अपनी फीस निकाल लीजिए। प्रशांत जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी फीस आपसे बाद में ले लूंगा। आप इसे अपने पास रखिए। रख लो। जब सुधा ही नहीं रही तो उसके मंगलसूत्र क्या करूं? ये सुधा जी की आखिरी निशानी। इसे आपके पास रहना चाहिए। आप इसे रखिए प्रशांत। रखिए। प्रशांत जी, एक बात बताइए, आपको दोबारा बदमाशों का कॉल तो नहीं आया था? शायद तो कह रहे थे कि केस वापस ना करके मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया वकील साहब कि तुम लोगों को जो करना हो सो करो। क्या करोगे? मुझे मार डालोगे ना? मार डालो। मेरी सुधा को तुम मार चुके हो। वकील साहब, मैं लोगों से डरने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं डरने वाला। लेकिन अब टूट चुका हूं वकील साहब, टूट चुका हूं मैं। धीरज बनाए रखिए, देखिएगा जीत हमारी ही होगी। नहीं वकील साहब, मुझे किसी से जीतना वीतना नहीं जीतना। क्यों सुधा की मौत का हिसाब चाहिए, केवल अपनी सुधा की मौत का हिसाब चाहिए वकील साहब।
कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटा मैं थोड़ा बाहर था। आप उस वकील के पास गए थे ना? मैं पूछ रहा हूँ, आप उस वकील के पास गए थे ना? माँ बाप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आपने 2 साल इस केस में गवा दिए, ना ही आप मुझे फोन करते हैं, ना ही मेरे फोन करने पर अपने दिल की बात कहते हैं। जब मैंने पिछली बार आपको वीडियो कॉल किया था, तब आप कितने कमजोर दिखाई दे रहे थे। मुझे एक बात बताइए बाबा, आप पर मेरा कोई अधिकार है कि नहीं? बताइए ना बाबा, है मेरा कोई अधिकार है कि नहीं? आप है मेरे बच्चे, हाँ है। बाबा माँ चली गई और आज आप भी नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ आकर रहिए ना बाबा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। हाँ, मैं आऊंगा तेरे पास राहुल, आऊंगा मैं। कब आएंगे बाबा, कब? माँ के जाने का दुख मुझे भी, पर मैं अब आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं अभी आपके पुणे की टिकट बुक करा रहा हूँ, आप मेरे पास आकर रहिए। राहुल सुन, बाबा मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, प्रशांत चैटर्जी, तो पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट केस वापस ले रहा है कि नहीं? या फिर तू अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है? या फिर तू अपनी पत्नी के पास दो साल हो गए इस केस को लड़ते लड़ते, मैं तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ सुधा। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे तुम? नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो प्रशांत। चेक देखो, हाथ धरो प्रशांत, हाथ धरो। ये क्या कर रहे थे प्रशांत? ये क्या कर रहे थे तुम? मैं तुम्हारे भीतर बसी हूँ और तुम मुझे मार डालना चाहते थे। नहीं सुधा, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ देखो, पूना तुम्हारे पास। हाँ, प्रशांत, तुम्हारा शरीर अकेले तुम्हारा नहीं, उसका आधा हिस्सा मेरा है। मैं उसमें बसी हूँ। तुम मुझे बेटर हाफ कहते हो। हाँ बेटर, हाँ तो जब तक तुम इस संसार में जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। प्रॉमिस करो प्रशांत कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो प्रशांत। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, हूँ ना तुम्हारे। प्रशांत, ये कैसी हालत
रोशन, आंखें बंद करो और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। सो जाओ रोशन, सो जाओ। सो जाओ रोशन, आंखें बंद करो और सो जाओ। आराम करो। हेलो। हेलो प्रशांत जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम केस जीत गए प्रशांत जी, हम केस जीत गए। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा है, सुनिए कोर्ट का जजमेंट। प्रशांत चटर्जी वर्सेस ओसवाल हॉस्पिटल केस में तथ्यों के आधार पर ये अदालत निर्णय देती है कि सुधा चटर्जी की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ज्यादा एनेस्थीसिया देने से हुई थी। इसलिए अदालत ओसवाल हॉस्पिटल के मालिकों को आदेश देती है कि वो मृतक के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में 20 लाख रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान 10 दिनों के अंदर करें। प्रशांत जी, अब इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करेंगे? वकील साहब की धनराशि में गरीबों का काम करने वाली संस्था को दान कर दूंगा। क्या गरीबों को बांट देंगे? तो फिर आपने केस लड़ाई क्यों? नहीं नहीं वकील साहब, ये केस मैंने पैसों के लिए नहीं लड़ा, बल्कि इस बात के लिए लड़ा था ताकि अपनी सुधा को इंसाफ दिला सकूं, उन अस्पतालों को सबक सिखा सकूं, ताकि ताकि किसी और को अपनी सुधा को ना खोना पड़े। वकील साहब, आपने इस केस में बड़ी मेहनत की, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं लौटकर आपसे मिलता हूँ वकील साहब, मिलता हूँ। बेंच के सामने उसी झील में प्रवाहित कर देना, ठीक है? ताकि मैं तुमसे रोज मिल सकूं।